नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत खास जानकारी बताने जा रहा हूं और यह जानकारी अगर आप समझ जाते हैं और आप तक पहुंच जाती है तो यकीन मानिए आज से ही आपका जीवन जो है परिवर्तित हो जाएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यह भी है कि जो व्यक्ति इन समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान है उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मदद जरूर हो सके। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि मैं भी हर समय आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहता हूं और कई दफा ऐसा भी होता है कि कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं जो वह सिर्फ YouTube पे ही पूछते हैं और उन्हें किसी कारण से मेरा नंबर नहीं मिल पाता है या तो वो सिर्फ YouTube पे ही पूछना चाहते हैं। तो आज उन्हीं के कुछ सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूं और मैंने विषय की गंभीरता को देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो वीडियो का जो विषय है वह यह है कि अधिकतर जो लोगों की एक परेशानी होती है कि जब भी वह शराब का नशा छोड़ते हैं, जब भी वह शराब का नशा छोड़ते हैं या सिगरेट का नशा छोड़ते हैं या कहना चाहिए अपना तंबाकू या बीड़ी जो भी है उसका नशा छोड़ते हैं, तब जाकर उनके साथ जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर यह वीडियो बना रहा हूं। तो स्पेशली मैं टारगेट करना चाहता हूं शराब को, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने यह परेशानी शराब वालों के साथ देखी है। तो इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक बंदे का फोन आया और उसने कहा कि जब से मैंने शराब छोड़ी है जो मेरा वेट है वह कमता जा रहा है और कमते कमते लगभग 10 से 12 किलो कम हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा डर में हूं। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको क्या डर है? तो उसने कहा कि जब मैंने शराब को छोड़ा, शराब को छोड़ने के बाद मैं कुछ दिन तक अच्छा रहा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जो वेट है वह डाउन होने लगा। जब डाउन होने लगा तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझसे कहा कि यार तेरा वेट तो बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, तू तो बहुत कमजोर हो रहा है। उनमें से कोई एक शरारती उसका दोस्त था, उसने कह दिया कि भाई ऐसा मेरे एक अंकल के साथ हुआ था, उसको ना कैंसर था तो उसका वेट कम हो रहा था। अब क्या हुआ कि उसने जैसे ये बात सुनी है, क्योंकि देखिए जब आप शराब छोड़ते हैं या कोई भी नशा छोड़ते हैं उस समय होता क्या है कि आपके जो शरीर में, आपके ब्रेन में जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस को संभालने वाला आप जो चीज लेते थे वह तो चीज है नहीं। और जब आप स्ट्रेस को संभालने के लिए नॉर्मली कोशिश करते हैं तो यह धीरे धीरे आती है, यह एकदम से भी नहीं आती है। तो हुआ ऐसा ही कुछ उनके साथ, क्योंकि उसने हाल में ही शराब का सेवन छोड़ के रखा था। फिर उसने क्या किया कि उस व्यक्ति की बात सुन ली, अपने दोस्त की। जैसे ही उसने अपने दोस्त की बात सुनी उसके अंदर एक फियर आया, एक डर आया, एग्जाइटी हुई और एकदम से वह पैनिक हो गया। उनके सामने तो उसने कुछ नहीं बोला, पर उसके दिमाग में क्या हुआ, वो बार बार वही चीज आई, हाँ यार वेट तो मेरा भी कम हो रहा है जब से मैंने शराब छोड़ा है, तो कहीं ये शराब छोड़ने की वजह से मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो गया है या मेरे साथ कुछ ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। वह यही सब लगातार सोचता रहा। सोचते सोचते उसने सोचने में PhD कर ली। फिर धोखे से क्या हुआ, भाई साहब गूगल बाबा के चक्कर में पड़ गए, YouTube बाबा के चक्कर में पड़ गए और इन्होंने क्या किया, अपनी वजन कम होने के लक्षण को चेक कर लिया। क्या वजन कम होता है कैंसर की वजह से? देखिए क्या सवाल पूछ रहा है वो YouTube से और गूगल से, क्या कैंसर की वजह से वजन कम होता है? हो फंस गए आप उसके जाल में। मान लीजिए होता है, आप यह भी सोच सकते थे कि मेरा जो वजन कम हो रहा है वह किस वजह से हो रहा है। तो इसमें भी परसेंटेज होते हैं वो जो कैंसर वाला जो आपको बात बताता, पर लेकिन उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती। लेकिन यहां पर आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया है कि वो जवाब भी उसी के हिसाब से बोलेगा, क्योंकि YouTube और गूगल का जो काम है जवाब देने का वो तो टैक्स के हिसाब से है। जिस हिसाब से टैक्स डले रहेंगे उसी हिसाब से आपके सामने जवाब आएगा। ठीक है, क्योंकि सारा खेल तो टैक्स का है और टैक्स डाले ही इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जैसे लोग वहां आए, वीडियो को देखें, वीडियो का मजा लें और आप अपनी ऐसी की
करवा लें, ठीक है, और उनके वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें और इसी तरह से डरते रहें। अब भाई साहब क्या हुआ, दिन रात सिर्फ गूगल पे सर्च ही मारे जा रहे हैं। और सर्च भी इसलिए, देखिए पहले तो वह सर्च इसलिए करता है कि अपनी पुष्टि के लिए कि अगर वाकई में वजन कम होने का कारण कैंसर तो नहीं है। फिर उसके बाद वह सर्च करता है कि नहीं, मुझे नहीं हो सकता है। मतलब वह एक ऐसी विशेष साइकिल में फंस जाता है, एक नेगेटिव रिवॉर्ड के चक्कर में फंस जाता है, जिसमें वह कहना चाहिए कि वह एक डायरेक्टली नेगेटिव बिहेवियर से अपने आप को एंटरटेन करने लगा है। अब हो क्या रहा है कि अब उसको नॉर्मल पॉटी आती थी वह भी होना बंद हो गई, बेचारे को हमेशा डरा डरा रहने लगा, सब चीज उसकी तहस नहस हो गई। और हमेशा वह अपने दोस्त को ही गाली देने लगा कि साला कमीने ने क्यों ऐसी बात बोल दी, मेरा तो जीवन इतना अच्छा से चल रहा था, फिर क्या जरूरत थी। और जब भी वो देखे उसको गाली बके, उसको मतलब कहना चाहिए वो एक प्रकार से उससे चिढ़ने लगा। मानता हूं उसकी गलती है, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों को अकल नहीं होती है कहां पर क्या बात करनी है। वह सिर्फ एक हूटिंग के चक्कर में, मजे के चक्कर में यह सब बातें बोल जाते हैं। लेकिन इसके कबाड़ा किसका होता है? आपका, सुनने वाले का, जो इस पर ध्यान दे देते हैं, इस पे अमल कर देते हैं। गलती तो आपकी भी है ना। आपको क्या जरूरत थी यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने की? आप किसी अपने खास दोस्त से पूछ सकते थे, या अपने किसी कहना चाहिए डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर होता यह भी है कि जब विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और उसमें स्ट्रेस का जब लेवल इतना हाई होता है ना, तो उस समय जो क्या होता है, कोई भी चीज आपको ऐसी जो सर्वाइवल से रिलेटेड हो, जो आपके जीवन से रिलेटेड हो, अगर कोई ऐसी व्यक्ति अनाप शनाप बात करता है कि आप उस पर ना चाहते हुए विश्वास कर लेते हैं। इसमें मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा विश्वास करके, थोड़ी सी धैर्यता रख के आप अपनी इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। तो भाई साहब क्या हुआ कि फिर गूगल बाबा के चक्कर जब इन्होंने छोड़ा और ये डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने इन्होंने बहुत ज्यादा समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसी बस थोड़ी ना होता है कि वजन कम होने लगता है, ये चलो हो गया, तुम हो सकता है आपने शराब छोड़ी हो, उस वजह से हो रहा हो, और मे भी हो सकता है, ठीक है। बहुत समझाया, लेकिन वह व्यक्ति जो है वह समझने के लिए मान ही नहीं रहा था। अब क्या हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो पहले जो थॉट्स है ना, जो विड्रॉल से रिलेटेड है, वो तो नहीं गई उसके अंदर, क्योंकि उसने तो छोड़ दी थी। उसके अंदर यह गंदगी उसके दोस्त के द्वारा चली गई, क्योंकि यह बात सीधे डायरेक्ट उसके सर्वाइवल पे थी। उसने उस पर विश्वास कर लिया तो अपना बंटाधार कर लिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पास फोन लगाया। जब उन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे, उसके बाद मेरे पास उनका कॉल आता है, और कॉल में यह सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं वो, और करते करते एकदम थोड़ा सा उनकी आंखें नम हो जाती हैं, रोने जैसा हो जाता है। हो सकता है एक आध बार रो भी लिया हो उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि यही सर्वप्रथम व्यक्ति यहाँ पर गलती करता है कि जब भी हम किसी भी प्रकार का नशा छोड़ते हैं, तो एक तो सबसे पहली बात, हम गूगल और यूट्यूब पे अपने सिम्टम्स को चेक ना करें। अगर आप चेक भी करते हैं तो थोड़ा सेंसफुल चीजें उसमें डालिए, जो कि किसी खतरे का इंडिकेट ना करती हो, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही राय करूंगा कि ये गूगल और जो यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं ना, ये इससे आपको कहीं से भी भला नहीं होने वाला है। अगर होने भी वाला है तो आप, जैसे अभी हो रहा है, तो आप एक सेंसफुल तरीके से चीजों को सर्च करिए, ठीक है, तो हो सकता है आपकी मदद हो जाए, है ना। लेकिन मैं सबको यही कहूंगा कि जब भी आपकी किसी प्रकार के नशा छोड़ते हो, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, जो भी XYZ, उस समय आप जितना नेचुरल तरीके से अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। दूसरा, किसी अच्छे अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करके आप उसके सानिध्य में जाके अपनी परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। अब रही तो ये बात तो हो गई। अब जो मैं बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी व्यक्ति शराब छोड़ता है, ये सबसे बड़ा गणित है कि जब शराब छोड़ता है तो वजन कम क्यों होता है। ये तो मेन लॉजिक की बात होगी, अभी तक तो मैंने बता दिया जो है। लेकिन शराब छोड़ने के बाद वजन कम क्यों होता है? क्योंकि अगर आप यह जान लेंगे तो आपका जो डर है वो अब भी चला जाएगा। आपको मैं बताऊं, शराब छोड़ने के बाद नेचुरल है कि 15 से 20 किलो वजन कम होता है,
और यह किसी किसी के साथ 2 किलो पे कम होकर रुक जाता है, किसी किसी के साथ 5 किलो पे कम होकर रुक जाता है, किसी किसी के साथ 10 से 15 किलो 20 तक चला जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि अल्कोहल अपने आप में खुद ही एक कैलोरी है और बहुत ज्यादा कैलोरी है, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति टैंकर बन जाता है और जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो यह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं वेट पुट ऑन कर ही रहा होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमेशा देखिएगा व्यक्ति शराब के साथ कुछ ना कुछ उठपटांग जरूर खाता है, और उठपटांग निश्चित खाता है। कहीं चिकन खाएगा, कहीं खूब सारा ठूस लेगा, भर लेगा, और ये सब है ना। और चलो मान लो अब यहां पर कोई ये कहेगा मैं तो बिल्कुल नहीं खाता था और मैं तो मूंगफली के सहारे बस रहता, लेकिन शराब तो पी रहे थे आप। जैसा मैंने कहा कि शराब अपने आप में खुद एक कैलोरीज है, और ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनका 1 से 2 किलो वजन कम होता है, अन्यथा थोड़ा सा 500 ग्राम कम होके और रुक जाता है। तो पहले आप यह देखें कि शराब जो है जब हम उसको छोड़ते हैं उसके बाद जो वजन का कम होता है होना होता है वो नेचुरल होता है। और दूसरी बात, जो उससे घबराहट बेचैनी जो होती है वह उसकी वजह से अपने अंदर जो भी उसके जो विचार आते हैं वह उसको गलत ले लेते हैं, और फिर वह इसी तरह से अगर किसी की बातें सुन लेते हैं तो इसी तरह से उटपटांग विचारने लगते हैं, और अंततः जो उनका एंड होता है वो कहां पर होता है? गूगल बाबा, यूट्यूब बाबा। फिर उसके बाद कहां पर होता है? किसी डॉक्टर से, फिर उस डॉक्टर से किसी और डॉक्टर से, किसी और डॉक्टर से किसी और डॉक्टर से। इस तरह से इनकी चेन जो होती है वो चलती रहती है। तो नशा छोड़ने के बाद सर्वप्रथम आप क्या करें? नशे के विथड्रॉल सिम्टम्स को ही सर्च करें अगर आपने नशा छोड़ रखा है। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जंकी फूड खाना छोड़ता है तो स्वाभाविक है उसका ही वजन कम होगा, तो वह जंकी फूड छोड़ने से रिलेटेड चीजों को देखें। मतलब कोई सेंसफुल चीजों को आप अगर आप सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर आप कुछ का कुछ सोच रहे हैं, कुछ का कुछ सर्च कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी गलत मिलेगा। तो यहां पर ये समझाने का मतलब यही है कि शराब छोड़ने के बाद वेट जो होता है वह कम होता ही होता है, और इतना ज्यादा हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपने पहले ही अपना विचार बना लिया कि हाँ आप कैंसर हो गया। और आप कहीं ना कहीं, मैं आपसे आप बहुत अंदरूनी बात बोलना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप यह सब इसलिए भी सोचते हैं, जो आपकी जो अल्कोहलिक माइंड होता है ना वह जानबूझ के आपको परेशानियों में डालने की कोशिश करता है कि आप किसी ना किसी तरीके से आप रिटर्न हो जाएं, और रिटर्न होके मुझे फिर से पिए और पीते ही रहे, और पीते पीते एक दिन तय हो जाए। ठीक है, तो यह सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आप शराब छोड़ेंगे तो वेट कम होगा ही। अगर इस विषय में और भी कोई जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे वहां से लेकर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे बात कर सकते हैं। तो कैसी लगी है वीडियो दोस्तों? अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों से जरूर शेयर करें, जो कि एक मानसिक रोगी ना बन पाए, क्योंकि अगर एक बार वो बन गए तो उनका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। निकल जाते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।